मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास तमस का, जिसे लिखा है भीष्म साहनी ने। मैं अब तक इस कालजयी उपन्यास के भाग 14 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास तमस के भाग 15 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। गुरुद्वारा खचाखच भरा था और संगत मस्ती में झूम रही थी। बस अनमोल समय था। रागी पूरी तन्मयता से आंखें बंद किए गा रहे थे, तुम बिन कौन मेरे गोसाई। संगत में सबके हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद और सिर वजद में हिलते हुए। कोई कोई व्यक्ति हाथ पर ताल दिए जा रहा था। यह कुर्बानी की आवाज शताब्दियों के फासले लांघकर फिर से गूंज रही थी। 300 साल पहले भी ऐसा ही गीत दुश्मन से लोहा लेने से पहले गाया जाता था। आत्म बलिदान की भावना से ओतप्रोत वे सब कुछ भूले हुए थे। इस विलक्षण क्षण में उनकी आत्मा अपने पुरखाओं की आत्मा से जा मिली थी। वे फिर से जैसे अतीत में जा पहुंचे थे। तुर्कों के साथ लोहा लेने का फिर से समय आ गया था। सिख जाति पर फिर से संकट आया है, फिर से तुर्कों की ओर से ही आया है। उनकी चेतना फिर से शताब्दियों पहले के वायुमंडल में सांस लेने लगी थी। लश्कर किस ओर से आएगा अभी तक मालूम नहीं था। बाहर से आएगा या गांव के अंदर से ही दुश्मन चिघाड़ता हुआ निकलेगा, अभी तक स्पष्ट नहीं था। दुश्मन का कोई एतबार नहीं था, पर संगत का प्रत्येक सिंह सिर हथेली पर रखे बैठा था। गुरुद्वारे के अंदर रोशनी पिछली दो खिड़कियों में से आ रही थी, जिनके ऊपर लाल हरे और पीले रंग के शीशे लगे थे। लकड़ी के चारों खंभों के बीच गुरु ग्रंथ साहब की चौकी थी और चौकी के इर्द गिर्द पीतल का कटहरा बना था। चौकी को लाल रंग के रेशमी कपड़े से, जिस पर सुनहरे रंग की किनारी लगी थी, ढक दिया गया था, जिसका एक सिरा नीचे फर्श तक फैला था, जहां सफेद चादरें बिछी थी। जगह जगह चौकी के सामने फर्श पर सिक्के दुवनिया इकन्नियां बिखरे पड़े थे। एक और आटे का ढेर लगा था। प्रवेश करने पर गुरुद्वारे के बाईं ओर स्त्रियां बैठी थी। सभी ने दुपट्टों में मुंह सिर लपेट रखे थे। सभी के चेहरे दमक रहे थे। सबकी आंखों में कुर्बानी का नूर चमक रहा था। किसी किसी स्त्री की कमर से कटार लटक रही थी। प्रत्येक नर नारी का रोम रोम इस बात को महसूस कर रहा था कि सिख इतिहास की लंबी श्रृंखला में वह भी एक कड़ी है, जो इस संकट के समय अपने पुरखाओं की भांति आत्म बलिदान के लिए मैदान में उतर रहा है। असला पिछले बरामदे में तथा ग्रंथी की कोठरी में इकट्ठा किया जा रहा था। गांव में 7 गुरु सिंहों के पास दुनाली बंदूकें थी और 5 बक्से कारतूसों के थे। जत्थेदार किशन सिंह सुरक्षा का प्रबंध कर रहा था। किशन सिंह पिछली जंग में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुका था और बर्मा की लड़ाई के दांवपेच वह अपने कस्बे के मुसलमानों पर चलाना चाहता था। सुरक्षा की कमान संभालते ही वह घर जाकर अपनी खाकी कमीज पहन आया था, जिस पर सरकार इंग्लिसिया के 3 तमगे और अनगिनत रंगीन फीते लगे थे। कमीज मुचड़ी हुई थी, पर इस वक्त लोहा करवाने का वक्त नहीं था। 2 बंदूकों का एक मोर्चा गली के बाएं सिरे पर एक मकान में बनाया गया था और 2 ही बंदूकों का मोर्चा गली के दाएं छोर पर। बाद में दाएं हाथ वाला मोर्चा नकारा साबित हुआ था, क्योंकि उसी घर में रहने वाला सरदार हरि सिंह अपने हमसायों पर गोली चलाने से अंत तक कतराता रहा था। बाकी 3 बंदूकों का मोर्चा गुरुद्वारे की छत पर बना था और किशन सिंह स्वयं सारा वक्त छत पर कुर्सी बिठाकर बैठा रहा। बंदूकों का इस्तेमाल बस इतने तक ही था। बाकी हथियार, भाले, बर्छे, तलवार, लाठियां आदि थी। गुरुद्वारे की पिछली दीवार के साथ यह असला सजा दिया गया था। रंग बिरंगी मखमली मियानों में बंद
तलवारें एक के साथ एक दीवार के साथ खड़ी थी। खिड़की में से धूप की किरण सीधी उन पर पड़ रही थी, जिससे वे अत्यंत प्रभावशाली लग रही थी। रोशनी की किरण भालों और बो की नोकों पर पड़ रही थी, जिससे वे झिलमिला रहे थे। कुछ एक ढालें भी थीं, जो निहंग सिखों से मिल गई थी। दो निहंग सिख छत पर पहरा दे रहे थे। दोनों के पास अपने बर्छे थे। दोनों ने अपना-अपना जामा पहन रखा था। नीला बाना, नीली पगड़ी और पगड़ी के ऊपर लोहे का चक्र और पीला कमरबंद। दोनों छाती ताने, भाले हाथ में संभाले, एक छत के एक सिरे पर, दूसरा दूसरे सिरे पर दूर-दूर तक नजरें डाले खड़े थे। कौन जाने लश्कर किस ओर से धूल उड़ाते चले आए। निहंग सिंह जी, भाला नीचा कर दो। धूप में उसकी नोक चमकती है। दुश्मन उसे दूर से देख सकता है। एक बार किशन सिंह ने समझाते हुए कहा, तो निहंग सिंह बिगड़ उठा। निहंग सिंह का बरथो नीचा कभी नहीं हो सकता। निहंग सिंह ने जवाब दिया और ज्यों का त्यों भाला उठाए क्षितिज पर आंखें गड़ाए खड़ा रहा। निहंग सिखों की आंखों के सामने वही पुरानी लड़ाइयों के चित्र घूम रहे थे, जब लश्कर कुछ किया करते थे। तलवारें चमकती थीं, घोड़े हिनहिनाते थे, नगाड़े और शंख गूंजते थे। इसी की कल्पना करते हुए उनके दिल में सिक्खी जोश हिलोरे लेने लगा था। दो निहंग नीचे गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार पर तैनात थे। दोनों के हाथ में बर्छी थे और दोनों बड़ी मुस्तैदी से खड़े थे। दोनों ने मूछों पर ताव दे रखा था और नीले बाने पर पीला कमरबंद बांध रखा था। पुराने जमाने में खालसा पीला बाना पहनकर रणभूमि में उतरता था। इस वातावरण में हर किसी की कोशिश थी कि जहां तक हो सके अपनी पोशाक में भी उस अखंड परंपरा का कोई न कोई चिन्ह आ सके, जिनसे वे अपने अतीत के साथ और गहराई से जुड़ सके। बिशन सिंह मनिहारी वाले ने, जिसकी ड्यूटी खालसा लंगर में लगाई गई थी, पीले रंग का रेशमी रुमाल अपनी पगड़ी में खोस रखा था। बसंत पंचमी के मेले के बाद उसने पीले रंग का रुमाल अपने बेटे के सिर पर से उतारकर जेब में डाल लिया था। आज अचानक जेब में हाथ डालने पर उसे यह रुमाल मिल गया था और उसने अपनी पगड़ी में खोस लिया था। संगत में किसी किसी ने कमरबंद भी बांध रखा था, पर अधिकांश लोग सलवार कमीज में ही थे। और तो और सरदार किशन सिंह ने भी तमगों वाली खाकी कमीज के नीचे पाजामा ही पहन रखा था। पर यह वक्त पोशाक की ओर ध्यान का नहीं था। दिलों में बलिदान की भावना लहरें मार रही थी। और उस वक्त पोशाक और वर्दी का ध्यान भी आता था तो उस गहरी भावना के ही कारण, जो हर पहलू से परंपरा के साथ जुड़ जाना चाहती थी। गुरुद्वारे का माहौल भरे बादलों जैसा गंभीर हो रहा था। कीर्तन में सभी के सिर झूम रहे थे। सभी की चेतना में वे सभी बातें थीं जो दूर अतीत में हुआ करती थी। बलिदान की भावना, मुसलमान शत्रु, ढाल तलवार, गुरु का प्रसाद, अखंड एकता। जो नहीं था तो उनकी चेतना में अंग्रेज नहीं था। कस्बे से 50 से 1 मील की दूरी पर अंग्रेजों की देश भर में सबसे बड़ी छावनी थी। उस छावनी की ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा था। शहर और प्रांत में बैठे अंग्रेज अधिकारियों की ओर भी नहीं, मानो देश में उनका कोई अस्तित्व ही न हो। अस्तित्व था तो तुर्क का या खालसा का, उसके बढ़ते आ रहे लश्करों का, आत्म बलिदान की बेला में उस महायज्ञ का, जिसमें सभी अपने प्राणों की आहुति डालने के लिए तैयार थे। गोलाबारी का डर सबसे अधिक गुरुद्वारे के पिछवाड़े की ओर से ही था, जहां हरे छज्जे वाले शेखों के मकान में कस्बे के मुसलमान असला इकट्ठा कर रहे थे। शेखों के मकान में भी कुछ कुछ वैसी ही भावना व्याप्त रही थी। यहाँ के गांव के सभी मुसलमान किसान, तेली, नानबाई अब मुजाहिद बन गए थे। काफिरों के खिलाफ जिहाद की तैयारियां चल रही थी। आंखों में यहाँ भी खून उतर आया था और कुर्बानी का जज्बा दिलों में लहरें मार रहा था। गुरुद्वारे के ऐन सामने गली के पार सिखों की ही दुकानों का सिलसिला था और दुकानों के पीछे तीखी ढलान थी, जो सीधी छोटी सी नदी तक चली गई थी और नदी के पार लुकाटों का लंबा चौड़ा बाग था। इसलिए सामने की ओर से कोई माई का लाल हमला नहीं कर सकता था। जो आता तो छत पर मोर्चा बांधे किशन सिंह की बंदूकें उसे भून डालती। बाएं हाथ गली के सिरे पर मुसलमानों के कुछ घर थे।
और उनके पीछे खालसा स्कूल खड़ा था और फिर खेत शुरू हो जाते थे। दाएं हाथ भी गली के सिरे पर से मुसलमानों का पूरा मोहल्ला शुरू हो जाता था, पर मोर्चा यहाँ भी बांध दिया गया था। गुरुद्वारे के पिछड़े दो गलियां छोड़कर शेर गुलाम रसूल का ऊंचा दो मंजिला मकान था और मुखबिरों की सूचना के मुताबिक मुसलमानों ने उसी को अपना किला बना रखा था। उसी में असला इकट्ठा किए जा रहे थे। छज्जे के पीछे सभी दरवाजे बंद थे और ऊपर हरी खिड़कियों वाली बरसाती भी बंद थी और कोई भी आदमी छज्जे पर खड़ा नजर नहीं आ रहा था। पर इसी घर पर सबकी नजरें थीं कि पहली गोली यहीं से दागी जाएगी। यूं देखा जाए तो यह गांव बड़ा सुंदर था। अमन चैन के दिन कोई यहाँ आए तो इसकी खूबसूरती पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता था। लगता भगवान ने अपने हाथ से बनाया है। छोटी सी नदी के ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी पर घोड़े की नाल की शक्ल में यह गांव खड़ा था। नदी के नीचे जल प्रवाह के पार लुकाटों के घने बाग थे, जहां अनेक झरने बहते थे। इन दिनों लुकाट पक रहे थे और तोतों के झुंड पेड़ों में बसे हुए थे। इन दिनों नदी का रंग भी आसमान के रंग की तरह गहरा नीला लग रहा था। जमीन की मिट्टी लाली मायल थी। गांव के बाहर खेतों का प्रसार उस पहाड़ी तक चला गया था जो इस प्रदेश की पीठ पर खड़ी थी। हर घड़ी पहाड़ी का रंग बदलता रहता था। कभी वह झीनी सी नीली चादर ओढ़ लेती, कभी उसका चेहरा तपे ताबे जैसा दमकने लगता, कभी उसके कंधों पर सुरमई घटाएं खेलने लगती, कभी उस पर हरियावल बिछ जाती। इस पहाड़ी के भी दामन में झरने ही झरने थे और घने बड़े इंजीर के पेड़ थे। इसी प्रकृति स्थल की गोद में इस गांव के सभी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रहते चले आए थे। सहसा गुरुद्वारे के अंदर बिजली की सी तरह लहर दौड़ गई। सभी की आंखें प्रवेश द्वार की ओर उठ गईं, जहां गांव के मुखिया सरदार तेजा सिंह पधार रहे थे। गुरुद्वारे के चबूतरे पर चढ़कर तेजा सिंह घुटने टेक कर बैठ गए और फिर आगे को झुककर उन्होंने गुरुद्वारे की दहलीज को आंखों से चूम लिया। चबूतरे पर रखे उनके दोनों हाथों की उंगलियां कांप कांप उठी। देर तक तेजा सिंह अपना माथा दहलीज पर नवाए रहे, यहां तक कि उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। तेजा सिंह वजद में थे। उनका रोम रोम पंथ की रक्षा के लिए न्यौछावर था। फिर वह उठे और दोनों हाथ बांधे, गर्दन झुकाए, उनकी सफेद दाढ़ी उनकी छाती को ढके हुए थी, आकर गुरु ग्रंथ साहब की बेदी के सामने माथा नवाने के लिए झुक गए। यहां भी वह कुछ देर तक झुके रहे। उनका चेहरा लाल हो गया और टप टप आंसू फर्श पर बिछी सफेद चादर पर बराबर गिरते रहे। सारी संगत दम साधे देखे जा रही थी। सभी के कलेजे दिल को आ रहे थे। जब तेजा सिंह उठे तो एक लहर सी सारे हाल में दौड़ गई। वे उठे और धीरे धीरे चलते हुए खंभे के पास आकर खड़े हो गए, जहां पर एक पुरानी तलवार खंभे के साथ रखी थी। उन्होंने कांपते हाथों से तलवार की मूठ को पकड़ा और हाल के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। यह उनके नाना की तलवार थी, जिनके पिता महाराजा रणजीत सिंह के दरबारी हुआ करते थे। हाथ में तलवार उठाने की देर थी कि संगत में बलिदान भावना का जैसे ज्वार उमड़ उठा। सिर झूम उठे। दरवाजे के पास खड़े युवा प्रीतम सिंह के मुंह से यनायास नारा फूट पड़ा, जो बोले सो निहाल। सारी संगत ने एक जबान होकर उत्तर दिया, सत श्री अकाल। नारे की गूंज से गुरुद्वारे की दीवारें हिल उठी। यो नारा लगाने की मनाही थी, क्योंकि संगत नहीं चाहती थी कि दुश्मन का पता चल पाए कि गांव की सारी जनता सिख गुरुद्वारे में जमा है। लेकिन कुछ बातों पर इंसान का कोई बस नहीं चलता। इस तीव्र असह भावना को नारे के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता था। बूढ़े हाथों ने तलवार की मुठ को पकड़ा, उसे उठाकर दोनों हाथों से चूमा तो सारी संगत ने सिसकारी भरी। प्रवेश द्वार पर खड़े निहंग का सिर दाएं बाएं झूलने लगा। सैकड़ों सिर हिलने लगे। आज फिर खालसा पंथ को गुरु के सिंहों के खून की जरूरत है। उन्होंने कांपती हुई भावोद्वेलित आवाज में कहना शुरू किया, हमारे इम्तिहान का वक्त आ गया है, हमारी आजमाइश का वक्त आ गया है। महाराज का इस वक्त एक ही हुक्म है, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। तेजा सिंह के मस्तिष्क में सुनहरी धूल उड़ने लगी थी। यही मस्ती थी
यही वजह था। सभी भावनाएं एक ही शब्द कुर्बानी पर आकर केंद्रित हो गई थी। अरदास पढ़ो, गुरु के सिंहों, अरदास पढ़ो। सारी संगत उठ खड़ी हुई, हाथ जुड़ गए, माथे झुक गए, सभी कंठ मुखरित हो उठे। गुरुद्वारा गुरुवाणी से गूंज उठा। देर तक अरदास पढ़ी जाती रही। अंतिम शब्दों पर आवाज अपने आप और ऊंची हो गई। राज करेगा खालसा, आकी रहे न को। आवाज की लहरें सारे गुरुद्वारे के वायुमंडल में लहरों की तरह उठ रही थी। अरदास खत्म होने की देर थी कि प्रवेश द्वार पर खड़े निहंग सिंह ने हाथ ऊपर उठाया और तीखी ऊंची आवाज में, यहां तक कि उसके गले की नसें उभर आईं और आंखें बंद हो गईं, फिर से नारा लगाया, जो बोले सो निहाल। जवाब में संगतों ने हाथ उठाकर छाती में गहरी सांस भरकर नारे का उत्तर दिया, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। नए बलबले उठने लगे। नारों की गूंज में एकता और बलिदान की भावना और भी अधिक उग्र हो उठती है। तभी बाहर कुछ दूरी पर गगनभेदी आवाज सुनाई दी, नाराए तकबीर। और जवाब आया, अल्लाह अकबर। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। प्रवेश द्वार पर खड़े निहंग सिंह जी ने फिर हाथ की मुट्ठी भींची और उसे कंधों के ऊपर उठाकर नारा मारने ही जा रहे थे कि तेजा सिंह ने रोक दिया। बस काफी है, दुश्मन को पता चल गया है। पर मुसलमानों के जवाबी नारों से संगतों को कुछ कुछ वस्तु स्थिति का भी बोध हुआ। हम नहीं चाहते कि दुश्मन को हमारी ताकत का पता चले। हम यह भी नहीं चाहते कि उन्हें पता चले कि सिख संगत गुरुद्वारे में इकट्ठी हो चुकी है। यह नीति की बात है। इस पर संगतों को स्थिति का ब्यौरा देते हुए बोले, हमने कोशिश की है कि जिले के हाकिम आला डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर को इतला कर दी जाए कि मुसलमानों ने यहाँ कौन कौन सी हरकतें करना शुरू कर दी है। रिचर्ड साहब को मैं जानता हूँ, वह बड़े ही मुंसिफ मिजाज और बड़ी सूझबूझ वाले सज्जन हैं। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते कि हाकिम आला तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं। तरह तरह की खबरें हमारे पास पहुँच रही हैं। हमें पता चला है कि रहीम तेली के घर में असला इकट्ठा किया जा रहा है। यह भी पता चला है कि गहरे नीले रंग की एक मोटर दोपहर के वक्त शहर की तरफ से आई थी और कस्बे के बाहर फजलुद्दीन स्कूल मास्टर के घर के सामने रुकी थी और उसमें से कुछ सामान फजलुद्दीन को दिया गया था। इसके बाद मोटर सीधी आगे निकल गई। यह मोटर जगह जगह जाती और रुकती रही थी। यह भी पता चला है कि यहाँ के मुसलमानों ने मुरीदपुर के मुसलमानों को खबर भेजी है कि असला लेकर यहाँ पहुँचें। हमने पूरी कोशिश की है कि शेख गुलाम रसूल और गांव के और मुसलमानों के साथ बात करें, पर उनका कोई एतबार नहीं है। आपने कोई कोशिश नहीं की है, यह सरासर झूठ है। सहसा संगत के अंदर से आवाज आई और गुरुद्वारे में सख्ता छा गया। यह कौन था बीच में बोलने वाला? गुरुद्वारे में बैठे लोगों के तेवर चढ़ गए। एक दुबला पतला सा युवक उठ खड़ा हुआ। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है और मुसलमानों को हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। हम झूठी अफवाहें सुन सुनकर एक दूसरे के खिलाफ तैश में आ रहे हैं। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गांव के मुसलमानों के साथ मेलजोल बनाए रखें और हल्लुत्वसा कोशिश करें कि गांव में फसाद न हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कौम के गद्दार कौन है यह? मैं नहीं बोलूंगा। भाइयों, अभी मैं कहूंगा कि हमें भी शेख गुलाम रसूल और गांव के ही संजीदा मुसलमानों से मिलना चाहिए। अगर शेख गुलाम रसूल नहीं मानता तो न सही, गांव में और बहुत से संजीदा मुसलमान हैं जिनके साथ मिलकर हमें गांव में अमन बनाए रखना चाहिए। अगर उन्हें मुरीदपुर से असला आ रहा है तो क्या हम लोग कहूटा से असला मंगवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? कत्लो गारत कोई नहीं चाहता। कस्बे के सिख और मुसलमान आपस में मिलें और गांव में अमन बनाए रखें। मैं आज ही सुबह गुलाम रसूल और कुछ मुसलमानों से मिला हूं। तुम वहां क्या करने गए थे? क्या लगते हैं वे तुम्हारे? तेरा बाप लगता है गुलाम रसूल? मुझे बोलने दो। शरारत बाहर के गांव वाले करेंगे। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस गांव में बाहर के लोग न आए। इसका एक ही तरीका है कि यहाँ के अमन पसंद सिख और मुसलमान मिलकर उन्हें रोकें। वे हमारे डर से असला इकट्ठा कर रहे हैं और हम उनके डर से असला इकट्ठा कर रहे हैं। मुसलमानों का कोई एतबार नहीं है। बैठ जाओ। वे लोग कहते हैं कि सिखों का कोई एतबार नहीं है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बड़ी उम्र का आदमी उठकर खड़ा हो गया और सोहन सिंह को संबोधन कर गुस्से से कांपते होठों के साथ बोला,
तू कौन है बीच में बोलने वाला? तेरे होठों पर अभी तक तेरी माँ का दूध भी नहीं सूखा है, बड़ों की बातों में बोल रहा है। 3-4 सरदार जगह-जगह उठ खड़े हुए थे। तुम जानते हो, शहर में उन्होंने मंडी को जला दिया है। यह सब अंग्रेजों की शरारत है। सोहन सिंह की आवाज और ऊंची उठ गई थी। हमारा लाभ इसी में है कि फसाद न हो। सुनो भाइयों, शहर से आज कोई बस नहीं आई। रास्ते कटते जा रहे हैं। यह सारा इलाका मुसलमानी है। अगर गांव पर बाहर के लोगों ने हमला कर दिया, तो तुम कहां तक उनका मुकाबला कर सकोगे? कुछ यह भी सोचो, कहूटा से तुम्हें कितनी मदद मिल जाएगी। तुम ऐठ किस बात पर रहे हो? थोड़ी देर के लिए गुरुद्वारे में चुप्पी छा गई। तब तेजा सिंह गुरुद्वारे के बीचों बीच आकर खड़े हो गए और अपनी कांपती आवाज में बोले, मेरा दिल यह देखकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि हमारे ही बच्चे गुमराह होकर ऐसी बातें करते हैं, अपने ही पंथ के खिलाफ आवाजें उठाते हैं। क्या हम फसाद चाहते हैं? मैंने खुद शेख गुलाम रसूल से कहा है। उसने दिल पर हाथ रखकर कहा कि गांव में कुछ नहीं होगा। और मेरे पीठ मोड़ने की देर थी कि खालसा स्कूल पर कुछ लोगों ने हमला किया। वहां का पंडित चपरासी मार डाला गया और मुसलमान उसकी बीवी को उठाकर ले गए। यह खबर मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको इश्तिआल दिलाऊं। गम और गुस्से की लहर फिर से गुरुद्वारे में दौड़ गई। आपको किसी ने गलत खबर दी है। सोहन सिंह फिर बोल पड़ा। खालसा स्कूल पर हमला जरूर हुआ था, लेकिन गांव के मुसलमानों ने हमला नहीं किया। ढोक इलाही बख्श के कुछ गुंडे आए थे। पर मिर्दाद, हमारा साथी जो शहर से आया है, वह वक्त पर पहुंच गया। उसने और गांव के 2 और लड़कों ने बीच बचाव करके हालत को बिगड़ने से बचा लिया। चपरासी को केवल चोट आई है, वह मरा नहीं है। और उसकी बीवी को भी भगा करके कोई नहीं ले गया है, वह अभी स्कूल में मौजूद है। यह मिर्दाद कौन है? एक सरदार बोला। मैंने इसे मिर्दाद के साथ कहवा खाने में बैठे देखा है। न जाने आपस में क्या बातें करते रहते हैं। जब मुसले हमारी औरतों की असमत लूट रहे हैं, इधर हमारे ही लड़के मुसलों से गठजोड़ कर रहे हैं। फिर उसी दुबले पतले सरदार की ओर मुखातिब होकर बोला, हमें क्या समझाते हो? मुसलों को जाकर समझाओ। क्या सिखों ने किसी को अभी तक मारा है? किसी का घर लूटा है? बड़ा आया हमें उपदेश देने वाला। हवा फिर बदल गई थी। दरवाजे पर खड़ा निहंग सिंह चलता हुआ कदम बढ़ाता दुबले पतले सरदार के पास आया और सीधा एक धौल उसकी गर्दन पर जमा दिया। बस बस, मत मारो मत मारो। पास बैठे कुछ लोग उठ खड़े हुए और निहंग सिंह का हाथ रोक दिया। ऐन उस वक्त पर जब यह हंगामा गुरुद्वारे में चल रहा था, मुसलमानों के मोहल्ले में मिर्दाद की जान सासत में थी। 3 कसाईयों की दुकानें साथ साथ थीं, पर इस वक्त बंद थीं और कुछ लोग चबूतरों पर बैठे मिर्दाद से उलझ रहे थे। ओए चुप! ओए, अंग्रेज को किसने देखा है? शहर में कितने ही मुसलमान हलाक हुए हैं। उनकी लाशें भी अभी गलियों में पड़ी हैं। उन्हें अंग्रेजों ने मारा है। ओए, मस्जिद के सामने खंजीर फेंका है, वह भी अंग्रेज फेंक गए हैं। ओए, वो कुछ समझो। मिर्दाद ने हाथ झटक कर कहा, अगर हिंदू मुसलमान सिख मिल जाते हैं, उनमें इत्तेहाद हो जाता है, तो अंग्रेज की हालत कमजोर पड़ जाती है। अगर हम आपस में लड़ते रहते हैं, तो हालत मजबूत बनी रहती है। वही घिसा पिटा तर्क था, जिसे ये लोग रोज सुनते थे, पर अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। इस तर्क का कहीं असर नहीं होता था। जा जा, सिर पर बादाम रोगन की मालिश कर। मोटे कसाई ने कहा, हमारा अंग्रेज ने क्या बिगाड़ा है? ओए, हिंदू मुसलमान की अदावत पुराने जमाने से चली आ रही है। काफिर काफिर है, और जब तक दीन पर ईमान नहीं लाएगा वह दुश्मन है। काफिर को मारना सवाब है। ओह सुन चाचा, मिर्दाद बोला, राज किसका है? किसका है? अंग्रेज का है। और किसका है? फौज किसकी है? अंग्रेज की है। कसाई बोला, तो अगर वह लड़ाई रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता? रोक सकता है, पर वो हमारे मजहबी मामलों में नहीं पड़ता। अंग्रेज इंसाफ पसंद है। मतलब कि हम एक दूसरे का सिर काटें और वह मजहबी मामला कहकर तमाशा देखता रहे। फिर वह हाकिम कैसा हुआ? इस पर मोटा कसाई बिफर उठा। सुन ओए मिर्दाद, लड़ाई हिंदू मुसलमान की है, इसमें अंग्रेज का दखल नहीं है। तू इधर बकबक न कर। अगर बाप का बेटा है तो जा, इसी वक्त जा गुरुद्वारे में। तू उनको समझा कि असला इकट्ठा न करे। उन्हें जाकर मना कर ले, वे मान जाएं। अपना अपना असला बारूद गुरुद्वारे में छोड़कर अपने अपने घरों में चले जाएं। हम भी लड़ाई नहीं चाहते।
हम भी अपने अपने घरों में जा बैठेंगे। बस मर्द का बेटा है तो जा उनसे बात कर, इधर हमारा मगज मत खा। जब से फसादों का तनाव शुरू हुआ था, मिर्दाद कस्बे में जगह जगह, नानबाई की दुकान पर, गंडा सिंह चाय वाले की दुकान पर, शेख की बैठक में, कुएं झलार पर, जहां 4-5 आदमी बैठे होते, यही चर्चा ले बैठता। लोग उसकी बात को सुनते, क्योंकि वह 2 अक्षर पढ़ा हुआ था। लाहौर, बंबई, मद्रास तक घूम आया था और अब अपने छोटे भाई अल्लाहदाद के साथ शहर से आया था। मगर कस्बे में तनाव बढ़ने पर और बाहर से तरह-तरह की खबरें आने पर वह उत्तरोत्तर अकेला होता गया था। उसकी बात में वजन इसलिए भी नहीं थी कि उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। न जमीन, न मकान। नानबाई की दुकान के बाहर खाट बिछाकर सोता था। शहर से इसलिए आया था कि यहाँ एक स्कूल खोलेगा। गांव के लोग समझते थे कि स्कूल बन जाने से उसे कमाई का छोटा-मोटा साधन मिल जाएगा, जबकि यह विचार मिर्दाद के मन में नहीं था। वह स्कूल के माध्यम से कस्बे के लोगों को मिल बैठने का स्थान जुटाना चाहता था, ताकि हर कोई उसमें आ जा सके। लोग बैठें, कोई उन्हें अखबार पढ़कर सुनाए, वे मसले मामलों पर चर्चा करें, जिससे उनकी सूझबूझ बढ़े। इस समय उसे देवदत्त ने कस्बे में जमे रहने और फिसाद को रोकने के लिए भेजा था। हरबंस सिंह को भी इसी काम के लिए भेजा गया था। दोनों एक ही पार्टी के कार्यकर्ता थे। दोनों के संबंधी इसी कस्बे में रहते थे, पर दोनों में से किसी की भी दाल नहीं गल रही थी। तभी कसाईयों की इन दुकानों के पास ही एक छोटी सी घटना घटी। दुकानों से हटकर गली के अंधेरे हिस्से में एक टाट के पर्दे के पीछे बैठा एक आदमी इनकी बातें सुन रहा था। वह गुरुद्वारे से भेजा गया मुखबिर था। आसपास मुसलमानों के घर थे, पर इस बीच वाले घर में, जिसके टाट के पर्दे के पीछे गोपाल सिंह बैठा था, बूढ़ी विधवा चन्नन देवी रहती थी। पिछले घर की दीवार फांदकर गोपाल सिंह यहाँ आकर बैठ गया था, ताकि मुसलमानों की योजनाओं का पता लग सके। मिर्दाद और कसाईयों के बीच बातें सुनते हुए एक बार उसने टाट का पर्दा उठाया और चुपचाप गली में सरक कर साथ वाले मकान के चबूतरे के पीछे छिपकर बैठ गया। यहाँ से वार्तालाप ज्यादा साफ सुनाई देता था। घरों के दरवाजे बंद थे और गली में अंधेरा था, और उसने सोचा था कि अगर कहीं से आहट सुनाई दी तो वह झट से उठकर टाट के पर्दे के पीछे छिप जाएगा। लेकिन इसका उसे मौका नहीं मिला। उसके कान वार्तालाप पर लगे थे। जब सहसा उसके पीछे आहट हुई, उसने घूमकर देखा तो गली के झुटपुटे में बगल वाले मकान में से एक आदमी चबूतरे की 2 सीढ़ियां उतरकर सीधा गोपाल सिंह की ओर बढ़ता आ रहा था। सरदार जी को काटो तो खून नहीं। अंधेरे में वह दृश्य उसे बेहद भयानक लगा। वह आदमी चबूतरे पर से उतर आया था और अपने दोनों हाथ कमीज के नीचे किए हुए था, मानो अपना तमंचा या खंजर निकाल रहा हो। गोपाल सिंह मुखबिर हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और उसके मुंह से चीख निकल गई। टाट के पर्दे की ओर तो वह क्या लपकता। वह सीधा सिर पर पांव रखकर वहां से भागा। इस हड़बड़ी में वह उस आदमी से बुरी तरह टकरा गया, जो कमीज के नीचे से तमंचा निकालने जा रहा था। वास्तव में टक्कर होने से पहले वह आदमी अपना आजार बंद खोलकर नाली पर लगभग बैठ चुका था। गोपाल सिंह मुखबिर की नजर उसके पोपले मुंह, घुटे हुए सिर और लगभग अंधी आंखों की ओर नहीं गई। टकराव में बूढ़ा नूर खान गली में गिर पड़ा और फिर उसके मुंह से चीख निकली, मारी दित्ता, ओ मारी दित्ता। यह सब पलक मारते हो गया था, और बूढ़े नूरू की आवाज और भागते कदमों की आवाज सुनकर कसाईयों की दुकानों पर से 2 आदमी बरले उठाए एक साथ लपक पड़े थे। अशरफ कसाई तो सीधा भागते आदमी के पीछे भागा और जोर से अपनी लाठी फेंकी। लाठी मुखबिर को नहीं लगी, पर उसके करीब ही गिरने पर उसका साहस छूट गया और वह भी चिल्ला उठा, बचाओ बचाओ, मार डाला। तभी और लोग भी गली में आ गए। बूढ़ा नूरू अभी भी नाले के किनारे उकड़ू बैठा था और नाड़ा उसके हाथ में था। तभी और लोग भी गली में आ गए। बूढ़ा नूरू अभी भी नाली के किनारे उकड़ू पड़ा था और नाड़ा उसके हाथ में था, और बिलबिलाती सी आवाज में अभी भी बोले जा रहा था, मारी दित्ता, ओ मिछी मारी दित्ता। गली में से अशरफ को आवाजें लगाए जाने लगी, लौट जाओ, आगे नहीं जाओ, वापस आ जाओ। उस वक्त गली में खड़े लोगों में से मिर्दाद आगे बढ़ा और बूढ़े नूरू को उठाने की कोशिश करने लगा। इस पर मोटा कसाई आग बबूला हो गया। देख लिया वो मिर्दाद के बच्चे,
नूरू को अंग्रेज ने मारा है। चला जा यहाँ से खुदा कसम, नहीं तो मुझसे बुरा कोई न होगा। इसी वक्त चला जा, दूर हो जा हमारी आंखों से, हट जा। और मिर्दाद को करीब करीब धक्के देकर वहां से निकाल दिया। न घर का न घाट का, न आगा न पीछा, अमन करवाने आया है। वो तू है कौन, जिन्हें मां नहीं पूछती हमारे पास चले आते हैं, मुफ्तखोर कहीं के। गली के सिरे पर मिर्दाद ने मुड़कर फिर कुछ कहने की कोशिश की, पर कसाई बिफरा हुआ था। कड़क कर बोला, जा जा, निकल यहां से मरदूद कहीं का। एक झापड़ दूंगा मुंह पर, दांत बाहर आ जाएंगे। जा अपने बाप को लचकर दे। झुके कंधे दुबला पतला मिर्दाद वहां से जाने लगा। शुरू शुरू में कुछ लोग जो उसकी बात सुनते थे और हाँ में हाँ मिलाते थे, वे भी अब कहीं देखने को नहीं मिल रहे थे। यही मोटा कसाई उससे पहले हंस हंस कर बातें करता था, पर अब उसकी आंखों में भी खून उतर आया था। गोपाल सिंह मुखबिर भागता गया और चिल्लाता गया, और गुरुद्वारे के नजदीक पहुंचने तक चिल्लाता रहा। संगतों के बीच फिर उत्तेजना की लहर दौड़ गई। लोग लपक लपक कर बाहर आने लगे। कुछ देर के लिए सारा अनुशासन भंग हो गया। दोनों निहंग सिंह बाहर आ गए। छत पर खड़े निहंग सिंह सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए। क्या हुआ, क्या हुआ? गुरुद्वारे के अंदर अधिकांश लोग खड़े हो गए। 10 आदमियों ने अंग अंग टोहकर देखा। गोपाल सिंह को कहीं चोट नहीं आई थी। वह हाँफ रहा था और उसका गला सूख रहा था। बहुत कोशिश करने पर भी वह ठीक तरह से समझा नहीं पाया कि हुआ क्या है। वह सीधा मुझ पर वार करने आ रहा था। कौन था वह? तेजा सिंह ने पूछा। बाबा नूरा, गोपाल सिंह के मुंह से निकल गया। भागने से क्षण भर पहले उसने बाबा नूरे को पहचान लिया था। अंधा बाबा नूरा? मुझे क्या मालूम कौन था, उसी के घर में से निकल कर आया था। फिर क्या हुआ? फिर कसाई गली में से भी लोग आ गए। मैं भागा तो मुझ पर लाठियां फेंकते रहे। लोगों की भीड़ गली में जमा होने लगी थी। एक सरदार जी लोगों को हटाने लगे। चिंता की कोई बात नहीं, सिंह खालसा सही सलामत लौट आया है। दुश्मन के मोर्चे पर से लौट आया है, बाल बाल बच गया है। अंदर चलो, संगत अंदर चले। जब गोपाल सिंह की सांस कुछ ठिकाने आई तो तेजा सिंह ने उससे धीरे से पूछा, क्या कुछ सुना? उसकी क्या स्कीम है? वहां पर मिर्दाद अपनी बकवास कर रहा था। वो सुनने ही नहीं देता था। जा, गुरुद्वारे वालों को समझा। हमें क्या समझाता है? वे अपने अपने घरों को चले जाएं तो हम भी अपने अपने घरों को चले जाएंगे। ऐसा ही कुछ कह रहा था। संगत गुरुद्वारे में लौट आई और गोपाल सिंह की इस चिल्लाहट से जोश और अधिक फैलने लगा था। कीर्तन फिर से चलने लगा था और छैने तबले और बाजे की आवाज और ऊंची होने लगी थी। देख लिया, देख लिया सरदार? एक आदमी गुरुद्वारे के बीचों बीच खड़ा सोहन सिंह पर बरस रहा था। बचकर निकल आया। मुसलों ने उसे मारने की तो पूरी कोशिश की थी, अब देख लिया? बड़ा आया हमें उपदेश देने वाला। इस पर एक और सरदार जी ने उठकर कहा, मेरा सुझाव है कि इस आदमी को नजरबंद कर दिया जाए, काल कोठरी में डाल दिया जाए। इस पर हमें विश्वास नहीं है, क्या मालूम यह उसकी मुखबरी करता हो। इस पर निहंग सिंह ने आगे बढ़कर सोहन सिंह को एक और धौल जमा दिया। बस बस, मारो नहीं, मत मारो। समझाना है तो जाकर अपने चाचों को और उन शेखों को समझाओ जिनकी बगल में सारा वक्त बैठे रहते हो। जाओ यहां से। और कीर्तन फिर से जारी हो गया। सांझ उतरने लगी थी। गुरु ग्रंथ साहिब की वेदी के दाएं बाएं छत से लटकते 2 फानुस नुमा लैंप जला दिए गए थे। लैंप के नीचे बैठे तेजा सिंह की नीली पगड़ी के नीचे उनका सफेद दुपट्टा और सफेद दाढ़ी रोशनी से चमक उठे। रोशनी स्त्रियों के दमकते चेहरों पर पड़ रही थी। भावनाओं से उद्वेलित चेहरे, उत्कंठा, भय, अथाह श्रद्धा और विश्वास सभी उनकी आंखों में छाए थे। कहीं कहीं किसी युवती की चकित आंखें गुरुद्वारे का अनूठा दृश्य देखे जा रही थी। इन्हीं युवतियों में जसबीर भी बैठी थी, हरनाम सिंह चाय वाले की बेटी, जो इसी गांव में ब्याही थी और जिसने अपने पिता से अटूट धार्मिक प्रेरणा जन्मघुट्टी में प्राप्त की थी। जिस समय अरदास गाई जा रही थी, उसी समय संगत में बैठे लोगों की आवाज से एक ही आवाज मेल नहीं खा रही थी। वह जसबीर की आवाज थी। पतली ऊंची तीखी आवाज पर वह निसंकोच गाए जा रही थी। एक छोटी सी कृपान काली पट्टी से बधी सारा वक्त उसकी कमर से झूलती रहती थी। संगत में सभी लोग इस आवाज को पहचानते थे और सभी
उसे गुरु बेटी कहकर बुलाते थे। जसबीर का खिला हुआ चौड़ा चेहरा सबसे अधिक दमक रहा था। अपने हाथ से जसबीर गुरुद्वारे की सीढ़ियां धोया करती। जो रेशमी कपड़ा गुरु ग्रंथ साहिब को ढकने के लिए रखा था, उस पर जसबीर कौर ने ही बारीक कढ़ाई का काम किया था। उसके दिल से ही तरह तरह के उलेल उठते रहते थे। अपने आप ही उठकर संगतों को पंखा झलने लगती, ठंडा जल पिलाने लगती, संगतों के जूतों की रखवाली करने लगती, और मौज आती तो अपने दुपट्टे के छोर से संगतों के जूतों को पोंछ पोंछ कर उनके सामने रखने लगती। उसका बस चलता तो संगतों के चरण छू छू कर अपने हाथ से उन्हें जूता पहनाती। जब से संकट शुरू हुआ था, उसकी आंखें तेजा सिंह के मुखार बिंदु पर लगी थी, मानो उस मुखड़े से उसे दैवी संदेश की अपेक्षा हो। पल पल छिन छिन वह इस संदेश को सुन पाने के लिए कान लगाए बैठी थी। कुछ कुछ ऐसी ही भावना गुरुद्वारे में बैठे सभी नर नारियों के दिलों में हिलोरें ले रही थी। तभी छत पर तैनात निहंग सिंह को गांव के पार दूर क्षितिज के पास धूल उड़ती नजर आई। धूल का बवंडर था। उसने आंख लगाकर देखा, धूल का बवंडर आगे बढ़ता आ रहा था। उसने किशन सिंह से कहा। किशन सिंह ने उठकर झरोकों में से देखा और देर तक देखता रहा। धूल का बवंडर ही था और इस ओर सचमुच बढ़ता आ रहा था। उसे पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर उसे देखते ही देखते गहरी भिनभिनाती सी आवाज उसके कानों में पड़ने लगी। उसका माथा ठनका। सभी को विश्वास था शरारत गांव के ही अंदर से होगी। कालू मलंग, अशरफ कसाई और नबी तेली जैसे लोग फसाद पर तुले हुए जान पड़ते थे, पर बलवाई सचमुच बाहर से आ रहे थे। वह अभी खड़ा सुन ही रहा था कि ढोल बजने की गहरी दबी आवाज उसके कानों में पड़ी। देखते ही देखते स्थिति ने गंभीर और विकट रूप ग्रहण कर लिया। उसने निश्चय किया कि नीचे जाकर तेजा सिंह को आगाह कर दे, पर यहां मोर्चे पर खड़े होकर दुश्मन की चाल ढाल को देखना भी जरूरी था। चुनाचे सूचना देने का काम उसने निहंग सिंह के सुपुर्द कर दिया। निहंग भागता हुआ सीढ़ियां उतरा और आखिरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते चिल्लाकर बोला, तुर्क आ गए, तुर्क आ गए। बिजली की सी लहर गुरुद्वारे में दौड़ गई और तभी दूर से ढोल बजने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। तेजा सिंह कुछ देर के लिए सचमुच हैरान से रह गए। उन्हें आशा नहीं थी कि सचमुच हमला हो जाएगा। उन्हें ख्याल था कि तेलियों के मोहल्ले या गांव के सिरे पर इक्का दुक्का वारदात हो जाएगी, और अगर कस्बे के सिंह डटे रहे तो गांव के मुसलमानों की हिम्मत नहीं होगी कि हाथ उठाएं। सिख भारी संख्या में थे और मुसलमानों का कारोबार बहुत कुछ सिखों के साथ था। सिख धनी भी थे और उनके पास बंदूकें और असला भी था, पर यहां बात उल्टी पड़ गई, जान पड़ती थी। ढोल बजने की आवाजें नजदीक आने लगी। या अली का शोर भी नजदीक से सुनाई दिया। तभी पिछवाड़े से जोर का नारा बुलंद हुआ, अल्लाह अकबर। क्षण भर के लिए हाल के अंदर सख्ता सा छा गया। फिर गुरुद्वारे के अंदर उत्तेजना की लहर दौड़ गई। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का जवाबी नारा हवा में गूंज गया। गुरु का प्यारा कोई सिंह यहां से बाहर नहीं जाए, सब अपने अपने मोर्चे पर पहुंच जाओ। जसबीर कौर का हाथ अपनी कृपान की मुठ पर पहुंच गया। सिंहों ने लपक लपक कर दीवार के साथ रखी अपनी अपनी तलवार उठा ली। सारी संगत उठकर खड़ी हो गई थी। तुर्क, तुर्क आ गए, तुर्क आ गए, सबकी जबान पर था। तुर्कों का लश्कर आ गया, तुर्क आ गए। जसबीर ने भावविवल आवाज में कहा और अपने सिर पर से चुन्नी उतारकर गले में डाल ली और पास खड़ी स्त्री को गले से लगा लिया। तुर्क आ गए, उसने भावविवल होकर कहा। स्त्रियों ने अपने दुपट्टे उतारकर गले में डाल लिए थे और तुर्क आ गए, तुर्क आ गए कहती हुई एक दूसरे के गले मिल रही थी। गुरु के सिंह भी एक दूसरे के साथ बगल गिर होकर यही शब्द दोहराने लगे थे, सब अपनी अपनी जगह पहुंच जाओ। कुछ एक सिंहों ने बाल खोल लिए थे और तलवारें मियानों में से निकाल ली थी। तुर्क आ गए, तुर्क आ गए। फिर एक साथ तीन कंठों से आवाज आई, जो बोले सो निहाल। फिर से सारा गुरुद्वारा गूंज उठा, सत श्री अकाल। युद्ध समिति के सदस्य सरदार मंगल सिंह सुनार, प्रीतम सिंह बजाज और भगत सिंह पंसारी तीनों सीढ़ियां चढ़कर छत पर चले गए, जहां तेजा सिंह और किशन सिंह के साथ मिलकर युद्ध नीति पर विचार करने की जरूरत थी।
ढोल मजीरे बजाते तुर्क गांव में पहुंच गए। शायद अपनी आमद की सूचना देने के लिए ही हवा में गोली चलाई थी। नारों से आकाश गूंजने लगा। या अली, अल्लाह अकबर, सत श्री अकाल। फिर किसी ने कहा कि तुर्क नदी की ओर से गांव की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब था कि पीछे से वे ढलान चढ़कर सिखों के घरों की लूटपाट करेंगे, आग लगाएंगे, क्योंकि घरों में इस वक्त कुछ बूढ़े लोगों के सिवा, जिन्हें धर्म रक्षा की उत्तेजना में उनके बेटे वहां छोड़ गए थे, दूसरा कोई नहीं था। और सामान पर हाथ साफ करना बड़ा आसान था। शाम के साये अभी पूरी तरह उतर नहीं पाए थे और नदी का रंग डूबते सूरज की लाली के कारण लाल होने लगा था। बाएं हाथ सिरे का मोर्चा उन घरों से दूर था जिनको इस समय तुर्कों से खतरा था। तभी बलदेव सिंह को अपनी मां की याद आई। उसे वह घर में अकेला छोड़ आया था और दिन भर उसकी सुध नहीं ली थी। उधर अब मां की जान पर आ बनी होगी। संगत में और भी कुछ एक व्यक्ति ऐसे थे जिनका दिल धक धक कर रहा था कि अब उनके बूढ़े माँ बाप पर क्या बीतेगी। बलदेव सिंह से न रहा गया। देखते ही देखते उसने केस खोल दिए, पाजामा उतार दिया, तलवार नंगी कर दी और एक कच्छा और बनियान पहने नंगी तलवार सिर के ऊपर झुलाता हुआ अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। खून का बदला खून से लेंगे, वह चिल्लाया। कुछ लोगों ने उसे लौट आने के लिए पुकारा, पर वह बढ़ता गया। खून का बदला खून से लेंगे, चिल्लाता हुआ वह गली में भागने लगा। हड़ियल दुबला पतला बलदेव सिंह। भागते समय उसकी पतली सी टांगें बकरी की टांगों जैसी लग रही थी। लोगों की समझ में नहीं आया कि वह बाएं हाथ की गली की ओर क्यों भाग गया है। सामने ढलान उतरता तो समझा जा सकता था कि वह जोश में बलवाइयों से लोहा लेने जा रहा है। दाएं हाथ जाता तो वह रास्ता कसाईयों की गली की ओर जाता था। बाएं ओर जाने में क्या तुक थी। पर थोड़ी ही देर बाद वह गली के गुरुद्वारे की ओर लौट रहा था। वह अभी भी हाथ में तलवार को थामे हुए है, पर अब वह उसे झुला नहीं रहा है। तलवार की धार भी शाम के सायों में काली से नजर आ रही है। नदी के आने पर लोगों ने देखा, तलवार लहूलुहान हो रही थी। उसके बनियान और कच्छा पर भी लहू के छींटे थे। अब वह चिल्ला नहीं रहा था, न ही भाग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर अजीब वहशत सी छा गई थी। कुछ लोग समझ गए थे कि वह किसी की हत्या करके लौटा है। वह गली के नुक्कड़ पर रहने वाले बूढ़े लुहार करीम बख्श के सीने में तलवार भोंक कर आया था, यह सोचकर कि मां तो अब बच नहीं सकती। मां को तो तुर्कों ने मौत के घाट उतार ही दिया होगा। उसने खून का बदला खून से लेने की ठान ली थी और बूढ़ा करीम बख्श ही उसके आड़े आ सकता था। गांव पर साए उतर उतर आए थे। नारों की गूंज और अधिक तेज होने लगी थी। बाईं ओर ढलान के ऊपर सचमुच किवाड़ तोड़ने और चिघाड़ने की आवाजें आने लगी थी। गुरुद्वारे में उत्तेजना पराकाष्ठा तक जा पहुंची थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास तमस के भाग 15 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास तमस के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।